हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका पुनः एक्सेलेंट ऑनलाइन लर्निंग में स्वागत है। आज आप लोग के बीच में एक टॉपिक लेके आए हैं। इसमें आपको हम सिखाएंगे कि साइन कॉस टेन का मान 0, 30, 45, 60, 90 तक कैसे निकालते हैं। इसको बिल्कुल रटने का जरूरत नहीं है। रटिएगा, आज रटिएगा, 5 दिन बाद 10 दिन बाद आप भूल जाइएगा। ठीक। तो अधिकांश बच्चे यही गलती करते हैं कि रट लेते हैं, लेकिन तरीका यदि आप एक बार समझ लीजिएगा कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, ठीक है ना, उसका 0, 30, 45, 60, 90 का मान कैसे निकाला जाता है, तो आप अगर एग्जाम देने भी जाओगे, चाहे वो प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम हो या आपका बोर्ड एग्जाम हो, ये इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है, जो जितना मान होता है। चलिए हम लोग निकालते हैं, देखते हैं कैसे मान निकाला जाता है। ठीक। तो पहला है साइन थीटा, ठीक है ना। तो तरीका समझना है, ट्रिक समझना है, कैसे बनाते हैं। तो साइन थीटा है, तो यहाँ क्या है, एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तो आप पहले 0 से गिनती स्टार्ट करो। तो 0, 0 के बाद क्या आता है 1, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। लिख दिए, गिनती लिख दिए। कहां से शुरू किए, 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4। ठीक। और सभी में किससे भागा कर देंगे, 4 से, 4 से डिवाइड कर देंगे। इसमें भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या किए, तो पहले लिखे 0, 1, 2, 3, 4 सभी में। फिर सेकंड स्टेप क्या किए, तो 4 से भागा किए। देखिए इसमें भी 4 से कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए, इसमें भी कर दिए। थर्ड स्टेप क्या करना है, तो रूट लगा देना है। सब में रूट लगा दीजिए। रूट लगा दिए। अब देखिए इसका मान निकालते हैं। तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और रूट 0 का मान कितना होगा, 0 होगा। ठीक। फिर यहां देखिए रूट 1/4 है, तो 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2। तो साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2। ठीक। अब यहां देखिए इसको कैसे निकालते हैं, 2 1 का 2, 2 दूनी 4। ठीक है ना। तो 1 का वर्गमूल 1 होगा, और आपको पता ही है कि 2 का वर्गमूल नहीं टूटता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, करनी 2। तो साइन 45 का मान कितना आएगा, 1/√2। ठीक। आगे चलते हैं, ऐसे ही है ना। 3 का वर्गमूल नहीं टूटेगा, तो इसमें करनी लगा के लिख देना है √3। और 4 का वर्गमूल क्या होगा 2, तो √3/2 हो जाएगा। यहां देखिए 4 से 4 क्या बार में कट जाएगा, एक बार में कट जाएगा। और हमको पता है कि 1 का वर्गमूल कितना होता है, 1 होता है। ठीक। तो क्या क्या किए, फिर से हम एक बार आप लोग को समझाते हैं कि पहले क्या किए थे, 0 लिख दिए थे, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 से डिवाइड कर दिए और रूट लगा दिए। रूट लगाने के बाद सबका मान निकाल लिए। तो साइन 0 का मान कितना आया, 0। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान 1। ठीक। अब कॉस में चलते हैं। जब कॉस थीटा का बात आएगा तो आपको करना क्या है वो बताते हैं। तो साइन थीटा जब स्टार्ट किए थे तो 0 से स्टार्ट किए थे, कहां अंत किए थे, 4 पे। तो कॉस थीटा जब स्टार्ट करेंगे तो जस्ट यहां से स्टार्ट करेंगे, 4 से। 4, 3, 2, 1, 0। कोई दिक्कत, सब में वही प्रोसेस करेंगे, फिर 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिवाइड कर दिए। फिर क्या लगाइएगा, रूट लगाइएगा। जिस प्रकार से ऊपर किए वही सेम प्रोसेस नीचे भी करना है, रूट लगा दीजिए। इसमें भी रूट लगा दीजिए, कोई दिक्कत। तो 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा। इसका मतलब cos 0 का मान कितना होगा, 1। अब यहां देखिए √3 तो टूटेगा नहीं, तो करनी 3, 4 का वर्गमूल 2, तो cos 30 का मान √3/2। ठीक। अब यहां देखिए 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 का वर्गमूल 1। अब 2 तो टूटेगा नहीं, √2, तो यहां लिख देंगे √2। तो cos 45 का मान 1/√2। ठीक है ना। अब यहां देखिए 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो cos 60 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। और 0/4 क्या होगा, 0। और 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 ही होगा। ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या आया, cos 0 का मान 1, cos 30 का मान √3/2, cos 45 डिग्री का मान 1/√2, cos 60 डिग्री का मान 1/2, cos 90 डिग्री का मान कितना आया, 0। यहां तक समझ गए होंगे। ठीक। अब देखिए आया टेन थीटा। तो टेन थीटा का
साइन कॉस के टर्म में कैसे लिखते हैं? तो ऐसे लिखते हैं साइन थीटा बाय कॉस थीटा। क्या देता है? टेन थीटा देता है। तो अब देखिए साइन थीटा का मान कितना आया है? 0। इसका मान कितना आया है? 1। तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0। तो टेन 0 का मान 0। ठीक। अब देखिए फिर वही चीज करेंगे साइन बाय कॉस। तो टेन 30 का जब मान निकालेंगे तो साइन 30 का मान कितना है? 1/2। और कॉस 30 का मान क्या है? √3/2। तो ये दो कैंसिल हो जाएगा 1/√3। ठीक। फिर आगे चलते हैं ऐसे ही 1/√2 अब बाय कर देंगे 1/√2। इससे ये कट जाएगा तो बच गया 1। ठीक है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं तो साइन 60 का मान है √3/2 और कॉस 60 का मान है 1/2। तो 2 कैंसिल, इसका मान कितना आ जाएगा? √3। फिर आगे चलते हैं साइन 90 का मान है 1 बटा में लिखेंगे कॉस 0। तो 1/0 क्या हो जाता है? अपरिभाषित। अपरिभाषित, अनडिफाइंड जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। तो एक बार फिर से हम फटाफट आप लोग को बता देते हैं कैसे क्या करना है। इसको रटने का कोई जरूरत नहीं है। अगर इस चीज को आप याद रखिएगा तो कभी भी कहीं भी किसी समय आप तुरंत लिख करके आप 10 सेकंड में आप निकाल लोगे साइन कॉस 10 का मान। पहले क्या किए? तो जब साइन का मान निकाले तो 0 डिग्री एंगल में 0 लिखे, 1 लिखे, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे। सब में सेकंड स्टेप क्या किए? 4 से डिवाइड किए। 4 से सब में डिवाइड करने के बाद क्या लगा दिए? रूट लगा दिए। हाँ, रूट लगाने के बाद सबका मान देखिए साइन 0 का मान 0 आ गया, साइन 30 का मान 1/2 आ गया, साइन 45 का मान 1/√2 आ गया, साइन 60 का मान √3/2 आ गया, साइन 90 डिग्री का मान कितना आया? 1 आया। ऐसे ही कॉस। तो जब कॉस का मान निकाले तो क्या किए थे? यहां 0 से स्टार्ट किए तो यहां 4 से स्टार्ट कर दिए। 4 3 2 1 0 रिवर्स कर दिए इसको। ठीक है ना। और सब में 4 से डिवाइड कर दिए और रूट लगा दिए। तो कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/√2, कॉस 60 का मान 1/2, कॉस 90 डिग्री का मान 0। ठीक है ना। जब टेन थीटा का बारी आया तो आप कहिएगा कि अब इसमें क्या किए? तो हमको पता है कि साइन कॉस के टर्म में जब लिखेंगे तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो जितना साइन 0 का मान है और कॉस 0 का मान है बटा में कर देंगे, क्योंकि साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा ना। तो साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, तो 0/1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो करते गए तो टेन थीटा में देखिए टेन 0 का मान 0, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1, टेन 60 का मान √3, टेन 90 डिग्री का मान क्या आया? अपरिभाषित। तो अब देखिए ये तो तीनों निकल गया। आप कहिएगा कि कॉसेक का क्या होगा, सेक का क्या होगा और कॉट का क्या होगा। तो पहले आपको पता है कॉसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर साइन 0 का मान 0 तो कॉस 0 का मान निकालेगा तो उसको उल्टा कर दीजिए। कॉस 30 का मान निकालिएगा 1/2 है तो 2 हो जाएगा। सॉरी कॉसेक 45 का मान निकालिएगा तो √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 का मान निकालेगा 2/√3 हो जाएगा। कॉसेक 90 का मान निकालेगा तो 1 ही होगा। तो सो ऐसे करके इसको क्या कर देंगे? उल्टा करते जाएंगे। तो साइन का कॉसेक साइन कॉसेक दे देगा, कॉस सेक दे देगा और टेन क्या दे देगा? कॉट दे देगा। ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।